देखिएगा रीड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट CSV करेंगे, हम उसी फाइल को रीड करेंगे stu123.csv को। इंपोर्ट करने के बाद मैं सबसे पहले अपना एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj=open, और यहाँ पर हम उस फाइल को मेंशन कर देंगे stu123.csv, सिंपल है। और यहाँ पे मोड ऑफ फाइल डिफाइन कर देंगे कि ये R मोड पे काम कर रहा है, तो R फॉर रीड मोड। अब हमारा जो सारा जो ऑपरेशन है, तो मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया CSV_reader, मैं सब इस राइट इसको दे रहा हूँ। तो एक मिनट CSV_reader रीड कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर CSV.reader लिखते हैं, और यहाँ पे हम OBJ के राइट्स हम इसको दे देते हैं। तो रीडर से हो क्या रहा है, बेसिकली रीडर या राइटर फंक्शन से, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो राइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपने जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसके जो राइट्स हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल जा रहे हैं, तो सारा काम भी हमारा वो करेगा। तो यहाँ पे भी CSV_read है, तो ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट हो गया इस केस में, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो जैसे ही आप रन करेंगे, चेक कर लेते हैं, ये एक बेसिकली एक लिस्ट बन गई है फॉर R for record, R in CSV_read, ऐसा कुछ फॉर R in CSV_read करेंगे। तो जैसे हम इसको रीड करेंगे, जैसे मैं प्रिंट करूंगा R, तो मेरे पास रो वाइज सारी वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स दे देता हूँ। रीड ए फाइल इन रीड मोड, पहला। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा ये है रीडर फंक्शन है ये, ठीक है। तो रीडर फंक्शन गिविंग राइट्स टू CSV_read ऑब्जेक्ट, ये उसको राइट्स देगा। तीसरा इसमें क्या है, ये एक्सेस करेगा रिकॉर्ड को 1 by 1, ठीक है। और हर रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्ली फाइल को क्लोज कर देंगे तो obj.close हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऐसा कुछ मैसेज आपको मिल जाएगा। तो इसको रन करते हैं। सारे रिकॉर्ड्स मुझे इस फॉर्म में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इस रिकॉर्ड में सारे, इस फॉर्म में सारे रिकॉर्ड्स जो है वो मुझे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन ये तो लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूं कि मुझे इसमें कॉमा, क्योंकि मेरी CSV फाइल है तो कॉमा के फॉर्म में अगर ये होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कॉमा, ठीक है। देन कॉमा लिखने के बाद डॉट ज्वाइन रो, तो ज्वाइन रो ज्वाइन करेंगे और इसको करेंगे रो, तो ये सारी रोज को एक फॉर्म में ज्वाइन कर देगा। इसको इस तरह से कॉमा डॉट ज्वाइन रो करेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं इस केस में इसका आंसर क्या आएगा। ओके, कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ज्वाइन रो। सर इसमें आपने आर तो लिखा है, कौन सा आर? प्रिंट आर को नहीं वो ठीक है, हाँ ज्वाइन आर आएगा, ये कॉमा फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका CSV फॉर्मेट आ जाएगा। इस तरीके से डेटा को आप CSV फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपके पास कैसे रिकॉर्ड्स को आप रीड कर सकते हैं, कैसे उसको आप राइट कर सकते हैं। अच्छा देखो, रीड एंड राइट करना एक अलग चीज़ है, उसके बाद में तो इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन लगाना है, वो एक अलग से कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिएगा कि कैसे हम इस रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं। बताएं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको? क्लियर है सर। सर जैसे इसमें आपने एक रिकॉर्ड एक बारी में प्रिंट कर दिया हाँ आर के थ्रू, और जब आपने एंटर करा था तो आपने सिंगल सिंगल मतलब एक एक जगह एक एक करा था, तो मतलब एक पूरा रिकॉर्ड नहीं एंटर कर सकते। मतलब एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड तो आएगा, कैसे करें आप? समझा नहीं मैं। नहीं, पिछली बार आपने एक एक ऑब्जेक्ट डाला था ना, मतलब आई लगा लूप लगा के। हाँ 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 ठीक है। तो मैं कह रहा डायरेक्ट एसटीडी नहीं हम प्रिंट कर सकते, मतलब जो एसटीडी में पूरा जो रिकॉर्ड है एक रो का वो पूरा हम एक बार में प्रिंट नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं प्रिंट आर कर दूं तो सब डेटा कोई प्रिंट हो जाएगा, ये कह रहे हो ना? सॉरी सीएसवी ना इस वाले में नहीं सर, पिछले वाले में बोल रहा हूँ। पिछले वाले में, राइट वाले इसमें इस वाले में, हाँ बताएं। सर जैसे इसमें फॉर आई रैक आपने करा है ना, तो इसमें एक एक रिकॉर्ड जा रहा है, पहले एम्प्लॉय आईडी कर सकते हैं मैं बता देता हूँ उसमें। देखो क्यों इसमें काम करते हैं, मैं इसमें ये यूज नहीं करता, ठीक है। मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इसको यूज नहीं करता, और इसकी जगह पे मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ CSV_read, जो हमारा वेरिएबल एक्चुअल में। इसको रन करते हैं, ठीक है। ये रीड करेगा, लेकिन डेटा जो है ना, डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में रीड नहीं करेगा ये। मतलब ये फाइल को रीड तो कर रहा है, इसी डेटा आ गया है, लेकिन जब तक आप इसको स्कैन नहीं करोगे वेरिएबल के थ्रू, ये इसको रीड नहीं करेगा। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर आप देख लें, इस प्रोग्राम में भी सेम यही कंडीशन। अगर आप प्रिंट रिकॉर्ड कर देते हैं, प्रिंट आरईसी करते हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड तो आरईसी तो प्रिंट हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरईसी के पास तो रिकॉर्ड आ ही रहा है ना। समझो आप इस चीज को। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, देखिएगा, जो आप आरईसी पे रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं, तो आरईसी तो एक वेरिएबल है जो प्रोग्राम के अंदर है, समझो इस चीज को। तो वेरिएबल को अगर आप प्रिंट कर दोगे तो वेरिएबल तो डेटा है ऑलरेडी, तो प्रिंट हो जाएगा। मेन क्वेश्चन ये है कि फाइल से डेटा कैसे रीड होगा। समझो क्वेश्चन, टॉपिक को समझो, टॉपिक डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर अगर आप कह रहे हो मुझसे कि आप सर ये करो, ये कहा ना आपने, बताएं मानिक, ये कहा आपने मुझसे? यस सर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए, मेरा पहला आईडी है 101, नेम है मानिक, सैलरी है 34,000 बस। दूसरा भी एक ऐड कर लेता हूँ, देख लेते हैं उसको, वाई, और एम्प्लॉय आईडी है 109, नेम है अमन, और सैलरी है 34,000। ठीक है, अब मुझे आगे प्रोसीड नहीं करना। आ गया रिकॉर्ड मेरे पास, ये आ गया ना पूरा रिकॉर्ड। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये तो वेरिएबल का रिकॉर्ड है, तो वेरिएबल पास है ऑलरेडी, लेकिन जब आपको फाइल से एक्सेस करना होगा तब कैसे करेंगे आप? समझो ना, फाइल से एक्सेस करना तो मेन इशू होगा ना। हाँ समझ गए ना। तो फाइल को जब एक्सेस करना होगा तो उसके लिए तो फिर आप इस मेथड पे चल नहीं सकते हो, तो फिर तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। कन्वर्ट भी तो करेगा इसको, फॉर आई इन ये वाला प्रिंट जब किया जाएगा तो प्रिंट हम करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, कॉमा डॉट जॉइन, और ये आई तो कॉमा फॉर्म में रखो, इसको डिस्प्ले करा देगा। इसको चेक कर लेते हैं, ये आ गया आपको रिकॉर्ड, ये सीएसवी फॉर्म में रिकॉर्ड आ गया आपको। जी बताएं, क्लियर है आपको? ठीक है। इसमें एक चीज है, अगर मान लीजिए यू हैव टू काउंट एट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन द फाइल, तो क्या करेंगे? काउंट का मतलब है रीड ऑपरेशन। हाँ हाँ, काउंट काउंटिंग द रिकॉर्ड इन द सीएसवी फाइल। तो एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर देते हैं। जितनी बार लूप चल रहा है डिस्प्ले भी करता जाएगा। आप डिस्प्ले मत करो इसको, आप एक काम करो, आप काउंट कर दीजिए सिंपल, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, सिंपल है।
फिर जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास काउंट है, तो ये ऐसे डिस्प्ले कर जाएगा। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो हियर वी हैव द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 5, तो 5 रिकॉर्ड्स हमने इसमें देखे हैं यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको रीड करते हुए जाएगा, रीड करेगा प्रोग्राम इसको, ठीक है। तो ये है आपके पास कैसे आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिंट कर सकते हैं। इसी में अगर मैं आपको कहूँ मुझे डिस्प्ले करना है जिसका नेम मानिक है, या जिसकी सैलरी जो है मोर देन 35,000 है, उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जाए। समझो क्वेश्चन को, जिसकी रिकॉर्ड मोर देन, जिसका रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसके पास मोर देन 35,000 की सैलरी है। तो रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड है हमारे पास? ऐसे काफ़ी रिकॉर्ड है हमारे पास। इसमें आपके पास 2 रिकॉर्ड है, अखिलेश का और नोबलप्रीत का, जो प्रिंट किया जा सकता है, जो प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे।